नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन से सरकारी नौकरियों में रुकेगा प्रमाण पत्रों का फर्जीवाड़ा, QR कोड खोल देगा पोल। अवैसी देंगे कांग्रेस के वोट बैंक को बड़ा झटका, जयपुर में संगठन को लेकर समर्थकों के साथ बनाएंगे रणनीति। मोदी सरकार की नई मुहिम, हर गांव में बिना इंटरनेट मुफ्त में मिलेगा ऑनलाइन मूवी। OTT ऐप्स, गेमिंग, शॉपिंग और सोशल मीडिया का मजा। आधार न होने पर मतदाता सूची से अब बाहर नहीं होगा कोई, चुनाव आयोग ने बनाया कानून। रामायण सर्किट के बाद अब यूपी में बनेगा भगवान परशुराम सर्किट, 6 जिले होंगे शामिल। मिशन 2024 के लिए नए चेहरों को मौका देंगे अखिलेश यादव और खेलेंगे हिंदुत्व कार्ड, बनाया नया प्लान। राजस्थान सरकार ने ऑर्डर किए 30 लाख तिरंगे झंडे, 12 अगस्त को सभी स्कूलों में एक साथ गूंजेंगे देशभक्ति गीत। देश में ड्रोन निर्माण को मिलेगा बढ़ावा, कृषि इंफ्रा फंड के तहत गरुड़ एयर स्पेस को दिया गया लोन। भारत दूर करेगा भूटान का खाद्य संकट, 5000 टन गेहूं और 10,000 टन चीनी के निर्यात का किया ऐलान। कोरोना के खिलाफ आयुष ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका, दुनिया में बढ़ रहा आयुर्वेद और भारतीय औषधियों के प्रति आकर्षण, PM मोदी। कुमार स्वामी ने CM बोम्मई पर साधा निशाना, कहा अपने कार्यकर्ताओं की भी रक्षा नहीं कर पा रही भाजपा सरकार। टेलीकॉम मंत्री ने कहा इस साल अक्टूबर की शुरुआत में लॉन्च होगा 5G, दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले सस्ती होगी सेवा। तिब्बतियों को भारतीय सीमा पर जबरन बसाने की तैयारी में चीन, 1 लाख से ज्यादा लोगों को हस्तांतरित करने की योजना। ईडी ने शिवसेना नेता संजय राउत को हिरासत में लिया, आग बबूला हुआ विपक्ष, केंद्र सरकार पर बोला हमला। पंजाब MSP को लेकर किसानों का रेल रोको प्रदर्शन, 50 से अधिक ट्रेनें प्रभावित, संयुक्त किसान मोर्चा ने की शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील। रेपो रेट में 0.25 से 0.35% की वृद्धि कर सकता है RBI, लोन होगा महंगा और EMI भी बढ़ेगी। जो करता है वो भरता है, वरना डर काहे का, संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई को लेकर CM शिंदे का बयान। झारखंड कांग्रेस के 3 MLA गिरफ्तार, भारी मात्रा में मिला था कैश, पार्टी ने किया सस्पेंड। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बने देशवासी। हिंद महासागर के ऊपर गिरा चीन के रॉकेट का मलबा, नासा ने जताई नाराजगी, कहा हो सकता था बड़ा नुकसान। महंगे हो सकते हैं पेट्रोल डीजल, IOCL को पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 14 रुपये प्रति लीटर का नुकसान, 2 साल में पहली बार घाटा दर्ज किया। सुई से दी जाने वाली वैक्सीन से जल्द ही मिल सकती है राहत, रिसर्च में किया गया दावा। अगस्त से नवंबर के बीच इस बार नहीं रुलाएगा प्याज, महंगाई पर काबू पाने की फुल प्रूफ तैयारी, नियंत्रण में रहेगी कीमतें। संसदीय समिति ने की गोवा की समान नागरिक संहिता की समीक्षा, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया बड़ा दावा। छत्तीसगढ़ के 20 गांवों में कृषि ड्रोन का किया जाएगा इस्तेमाल, एग्री एम्बुलेंस किया गया लॉन्च। नरेंद्र मोदी सरकार के अर्थव्यवस्था को हैंडल करने के फैसले सही, बीजेपी ने कहा, रघुराम राजन भी कर रहे हैं प्रशंसा। यूपी में कांवड़ियों का भव्य सम्मान, प्रयागराज में शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से हुई फूलों की बरसात। अर्पिता मुखर्जी के 8 बैंक अकाउंट से 8 करोड़ के लेन देन का पता चला, ईडी खातों का कर सकता है फॉरेंसिक ऑडिट। UN में US और रूस आमने सामने, अमेरिका ने कहा यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से खत्म कर देना चाहता है मॉस्को, रूस बोला जारी रहेगा अभियान। कांग्रेस नेता ने तेलंगाना सरकार पर लगाया आरोप, कहा दलित बंधु योजना से दलितों का नहीं TRS का हो रहा है सशक्तिकरण। असम नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, पुलिस ने स्वाहा किया 1920 करोड़ रुपए का ड्रग। राजस्थान में लंबी बीमारी की दहशत, हजारों गायों की मौत, केंद्र सरकार भेजेगी विशेषज्ञों की टीम। आजमगढ़ में SP MLA निकला जहरीली शराब कांड का मास्टरमाइंड, गैंगस्टर एक्ट और NSA लगाने की तैयारी में योगी सरकार। दिल्ली सरकार 1 महीने और जारी रख सकती है नई आबकारी नीति, 1 दिन पहले ही ली थी वापस। 25,000 स्कूलों के 80,000 छात्रों का सर्वे, महामारी से पढ़ाई के नुकसान की भरपाई में 3 से 5 वर्ष लगेंगे। प्राइवेट मदरसों पर नियंत्रण कानून लाएगी असम सरकार। सीएम शर्मा बोले राज्य में तबाही मचाने की फिराक में आतंकी संगठन अलकायदा।
भाजपा ने बिहार से किया 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद। बीजेपी का दावा, नरेंद्र मोदी फिर बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। बिजली महोत्सव, सीएम योगी ने किया 2723 करोड़ लागत की बिजली परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। आंध्र प्रदेश में 8 साल के लड़के में मिले मंकी पॉक्स के लक्षण। बेंगलोर एयरपोर्ट पर इथियोपिया के संदिग्ध मरीज में चिकन पॉक्स की पुष्टि। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा जदयू के साथ लग रही अटकलें खत्म। अमित शाह ने कयास पर लगाया विराम। मानसून सत्र, राज्यसभा के कामकाज में 16% की गिरावट। कोई विधेयक नहीं हुआ पारित, वेंकैया नायडू ने जताई चिंता। आईएस के आतंकी मॉड्यूल को लेकर 6 राज्यों में छापेमारी में एनआईए को मिले तगड़े इनपुट। मध्य प्रदेश में 4 को पकड़ा। उत्तर प्रदेश में 150 ग्राम पंचायतें 6 माह में बनेगी मॉडल। तेजी से कराए जाएंगे विकास कार्य। आस्था के नाम पर घोटाला, बद्रीनाथ में 20 रुपए में खरीद कर 120 में बेचे जा रहे हैं 2 लड्डू। दुकानदार बने करोड़पति। कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच नहीं बंध पा रही 2024 के लिए सियासी विश्वास की डोर। पीएम मोदी के गवर्नेंस मॉडल में बड़ी समाज में महिलाओं की भूमिका। हो रहा है पूरे परिवार और देश का सशक्तिकरण। काले धन के धंधे पर प्रहार, उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद ईडी का भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों पर कसेगा शिकंजा। अखिलेश राजभर विवाद, सपा कार्यकर्ताओं ने पोस्टर में अखिलेश को शेर तो राजभर को बताया सीआर। मीराबाई चानू के गोल्ड जीतने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। कहा उनकी सफलता कई भारतीयों को प्रेरित करती है। गुजरात में लंबी स्किन बीमारी के कारण 1240 मवेशियों की मौत। बड़े पैमाने पर हो रहा टीकाकरण। मौसम अपडेट, यूपी बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। जाने दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में आज कैसा रहेगा मौसम। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अब सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन से सरकारी नौकरियों में रुकेगा प्रमाण पत्रों का फर्जीवाड़ा। QR कोड खोल देगा पोल। जी हाँ, सरकारी नौकरियों में शामिल होने के लिए फर्जी खेल प्रमाण पत्र जमा करने वाले अभ्यर्थियों पर अब जल्द ही नकेल कसने वाली है। फर्जी प्रमाण पत्र लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन अब इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता जांच करने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। यह कुछ मिनटों में इसकी जांच कर असलियत सामने ला देगा। खेल आयुक्त ने कहा है कि हम 8 अगस्त को नए सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर सकते हैं। एक बार जब यह लाइव हो जाएगा तो हर नए प्रमाण पत्र में एक QR कोड होगा। इसकी प्रामाणिकता की जाँच के लिए इसे कहीं भी और किसी भी अधिकारी द्वारा स्कैन किया जा सकता है। प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रिया के दौरान नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को लूप में रखा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टेलीकॉम मंत्री ने कहा इस साल अक्टूबर की शुरुआत में लॉन्च होगा 5G। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले सस्ती होगी सेवा। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस साल अक्टूबर के आरंभ में देश में 5G सेवा लॉन्च कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 5G सेवा देने में सक्षम मोबाइल फोन अभी बाजार में 15,000 रुपए तक में उपलब्ध है और जल्द ही 10,000 रुपए तक में ऐसे फोन बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे। इस संबंध में मोबाइल फोन निर्माताओं से उनकी बात हुई है। वैष्णव ने कहा है कि भारत में 5G सेवा दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले काफी सस्ती होगी, क्योंकि हमारे देश में पहले से ही डेटा की कीमतें काफी सस्ती है। आम उपभोक्ताओं के लिए दुनिया में मोबाइल इंटरनेट का औसत मासिक खर्च 2500 रुपए है, जबकि भारत में 200 रुपए से भी कम में यह काम हो जाता है। वैष्णव ने कहा कि 5G सेवा की प्राइसिंग बाजार तय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि 5G सेवा की कीमत ऐसी नहीं होगी कि लोगों को दिक्कत हो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ के 20 गांवों में कृषि ड्रोन का किया जाएगा इस्तेमाल। एग्री एम्बुलेंस किया गया लॉन्च। जी हां, छत्तीसगढ़ में जोर शोर से ड्रोन के इस्तेमाल की तैयारी की जा रही है। ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कंप्लीट एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन लॉन्च किया। इसके तहत राज्य में देश में अपनी तरह की पहली पहल में यहाँ के 20 गाँव में खेतों में दवा, खाद और कीटनाशक के छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। आधिकारिक बयान में बताया गया है कि कृषि ड्रोन के इस्तेमाल से आधे घंटे के अंदर 4 एकड़ की खेत पर दवा का छिड़काव किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें यह सुविधा भी मिलती है कि खेत में कहां पर अधिक और कम दवा की जरूरत है। ड्रोन के इस्तेमाल से किसान को मेहनत भी कम करना पड़ता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रुलाएगा प्याज, महंगाई पर काबू पाने की फुल प्रूफ तैयारी। नियंत्रण में रहेगी कीमतें। जी हाँ, प्याज की किल्लत को लेकर प्रत्येक वर्ष अगस्त से नवंबर के बीच हाय तौबा मचती है। इसी दौरान प्याज की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित होने से उत्पादक मंडियों से लेकर उपभोक्ता मंडियों के बीच आपूर्ति का संकट बना रहता है। लिहाजा प्याज की कीमतें 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। लेकिन इस बार स्थिति उसके उलट है। घरेलू बाजार में जहां प्याज का पर्याप्त स्टॉक है, निर्यात मांग नहीं है। प्याज के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिहाज से केंद्र सरकार ने 2.5 लाख टन का बड़ा स्टॉक बना रखा है, जो बाजार में महंगाई पर काबू पाने के लिए पर्याप्त है।
पिछले सालों के कड़वे अनुभव का लाभ उठाते हुए सरकार ने चालू सीजन में प्याज की महंगाई पर काबू पाने की अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। यूपी बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जाने दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में आज कैसा रहेगा मौसम। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, हरिद्वार में खतरे के निशान पर बह रही गंगा। देश के अधिकांश राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के लिए एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में आज भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के ताजा भविष्यवाणी के मुताबिक उत्तर भारत के राज्यों में अगले 2 दिन तक भारी बारिश की संभावना है। वहीं उत्तराखंड में गरज चमक के साथ भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने यूपी के 20 से अधिक जिलों में बारिश की संभावना जताई है। अयोध्या, शामली, गाजियाबाद, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और बिजनौर में भयंकर बारिश का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में मेघ गर्जन और तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कुछ जगहों पर ठनका गिरने की भी आशंका है। इसके साथ ही मौसम सीजन में उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में गंगा वार्निंग लेवल पर बह रही है। गंगा के इस रौद्र रूप को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रशासन गंगा के जल स्तर पर नजर बनाए हुए है। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो मानसून ट्रफ अब फिरोजपुर, रोहतक, शाहजहांपुर, गोरखपुर, दरभंगा, बालूरघाट और फिर पूर्व की ओर मणिपुर की ओर उत्तरी बांग्लादेश और मेघालय से होते हुए गुजर रही है। दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, केरल, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की संभावना है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।